एक दौर था जब 10 वर्ष की कांग्रेस सरकार में नीमच क्षेत्र का विकास थम गया था। गड्ढेदार धूल धूसरित सड़कें, साधनहीन अस्पताल, बेतहाशा बिजली की कटौती और बिगड़ी शिक्षण व्यवस्था से जनता बेहद परेशान थी। भूख भय और भ्रष्टाचार से भरे माहौल के बीच आम लोगों के बीच से दिलीप सिंह परिहार के रूप में नीमच से एक सितारे का उदय हुआ। कभी दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करने वाले और साइकिल पर शहर की सड़कों पर सफर करने वाले दिलीप बापू को भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में विधानसभा उम्मीदवार के रूप में अधिकृत किया तो नीमच का माहौल बदल गया। नीमच के राजनीतिक इतिहास में पहली बार देखा गया कि लोग खुद घरों से नोट और सिक्कों की पोटलियां लेकर निकले और भाजपा उम्मीदवार को चुनाव खर्च के लिए रुपये सौंपे और फिर वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार नीमच से 25,000 से अधिक मतों के अंतर में जीत दर्ज की। जनता से मिले आशीर्वाद के बाद दिलीप बापू ने भी अपना फर्ज बखूबी निभाया। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में सरप्लस बिजली मिलने लगी, सड़कों के हालात सुधरे, जिला अस्पताल का कायाकल्प हो गया, संसाधन बढ़े और सुविधाएं मिलने लगी। गरीब मजदूर, व्यापारी, किसान और सर्वहारा वर्ग को साथ लेकर काम होने लगा। नतीजा यह है कि दिलीप बापू एक बार नहीं तीन बार इस क्षेत्र से चुनाव जीतकर लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हो गए। आज के परिदृश्य में दिलीप सिंह परिहार नीमच के ऐसी शानदार और जानदार शख्सियत है जो राजनीति में कदम रखने के बाद सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। वे स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने भोपाल विधानसभा में पहुंचने और नीमच भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए करीब 19 वर्षों की अवधि में नीमच की सूरत और सीरत दोनों बदल डाली। यही कारण है कि जनता उन्हें आशा भरी नजरों से देखती है। बता दें कि 17 दिसंबर 1957 को श्री दिलीप सिंह परिहार के रूप में नीमच सिटी के ठाकुर स्वर्गीय श्री हरि सिंह जी परिहार के घर शानदार हस्ती ने जन्म लिया। उनका पूरा जीवन प्रतिभा और संघर्ष से भरा है। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण दिलीप सिंह बापू ने बाल स्वयं सेवक के रूप में काम किया। वे विश्वविद्यालय स्तर पर फुटबॉल और एथलेटिक्स खिलाड़ी के रूप में भी शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने एनसीसी में प्रतिनिधित्व किया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला प्रचार प्रमुख और प्रांतीय कार्यकारिणी में रहकर भी काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गो सेवा एवं गोरक्षा के कार्य, क्षत्रिय राजपूत समाज संयोजक संरक्षण लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में उन्होंने श्रेष्ठ संगठक के रूप में सफलतापूर्वक काम किया है। हर तरह से धार्मिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाई है। खास बात यह है कि कांग्रेस शासन काल में जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई थी, तब दिलीप बापू ने एक ऐलान पर नीमच, मंदसौर और रतलाम जिले तक के हिंदू कार्यकर्ता और बजरंग दल कार्यकर्ताओं को प्रशासन को झुकने पर विवश कर दिया। रोक के बावजूद तब शहर के कमल चौक पर दिलीप बापू ने भगवा फहरा दिया था। इस तरह से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी वे 2 बार जेल गए। कार सेवा के दौरान भी उन्होंने वाहिनी प्रमुख का दायित्व बखूबी निभाया। विधायक बनने के बाद वे चुप नहीं बैठे, शहर से गांव की चौपाल तक पहुंचे, नागरिकों के बीच पहुंचकर समस्याएं पूछी और विकास की गंगा बहा दी। पूरे नीमच विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन, शिक्षा, उद्योग सहित अनेक जन कल्याणकारी कार्य योजनाएं आमजन के हित में लेकर आए, जिसमें गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी सहित सर्वहारा वर्ग के चेहरे पर खुशियां देखी जा रही है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2003 में 25,000 मतों के अंतर से जीतने के बाद वर्ष 2013 में भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाकर 21,670 मतों से जीत दर्ज की। वहीं 2018 के चुनाव में भी 14,857 वोटों से विजय रहे। 2 वर्ष की कोरोना महामारी काल में दिलीप बापू ने नागरिकों का अद्भुत सहयोग किया। जगह जगह जाकर जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सेवियों द्वारा बनने वाले भोजन के पैकेट हेतु राशन सामग्री उपलब्ध करवाई। इसके लिए हमने ये सड़क बनाई है और आने वाले समय में स्कूल हो, अस्पताल हो, गांव एक आदर्श गांव होता है। गांव में पंच के मुंह से परमेश्वर बोलते हैं। इसलिए जो हमारे सरपंच होते हैं, जो पंच होते हैं, वो गांव की कार्य योजना बनाते हैं। समग्र गांव का विकास हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में एक के बाद एक सब काम करेंगे। आज तो मैं सड़क के सौगात देने आया हूँ। पुनः आप सबको बधाई, शुभकामनाएं और बधाई। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से दिलीप बापू ने अमृत सिटी योजना में नीमच शहर को जुड़वाकर 65 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिलवाई, जिसमें सांसद सुधीर जी गुप्ता व केंद्र की मोदी जी की सरकार का प्रयास अतुलनीय है। विधानसभा में 23,880 किसानों को 3,770 करोड़ फसल बीमा के दिलवाने, जीरन में तालाब सौंदर्यीकरण व पर्यटन स्थल हेतु 6 करोड़ के टेंडर स्वीकृत कराने, ग्राम पालसोड़ा, दारू, खसुंडी, घिरदोड़ा एवं डुंगलावदा में इस वर्ष कुल 8 करोड़ रुपयों की लागत से 5 विद्युत ग्रिड को स्वीकृत कराने का काम किया है।
इस तरह भादवा माता आरोग्य तीर्थ के विकास हेतु मास्टर प्रोजेक्ट की स्वीकृति, चीरन को तहसील का दर्ज दिलवाना कि स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में सुविधाएं तथा विकास एवं मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि बेहतरीन है। इस तरह ग्रामदारों में खेल स्टेडियम एवं ई पंचायत का निर्माण, सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय में भी करोड़ों का विकास कार्य दिलीप सिंह बापू के नेतृत्व में किया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना लेकर चलने वाले श्री परिहार की मिलनसारिता व सामाजिक एकता की भावना का हर कोई कायल है। जिले में आगामी समय में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए उदयपुर, इंदौर, अहमदाबाद या अन्य बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए शहर में ही मेडिकल कॉलेज के निर्माण की गति दी जा रही है। आंकड़े की बात करें तो दिलीप बापू ने अपने विधायक कार्यकाल में नीमच में लोक शिक्षा, पिछड़ा वर्ग, विमुक्ति जाति, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, भादवा माता, जल लोक स्वास्थ्य यंत्र की सेवा, सड़क एवं विद्युत, स्वच्छता, स्वास्थ्य सभी को मिलाकर कुल 2744 करोड़ की राशि क्षेत्र के विकास और प्रगति में खर्च की है। उनकी उपलब्धियां व विशेषताओं को एक कविता में पिरोया है। जिनका संघर्ष बड़ा है उज्जवल, ना देखी जिसने हार, जन जन का करते हुए उद्धार, ऐसे हैं हमारे प्यारे दिलीप सिंह परिहार। मेडिकल कॉलेज की नींव रखाई, सड़कों का है जाल बिछाया, आंधी तूफान में सदा रहे संयम, ना संघर्षों से है घबराया, युवाओं की है प्रेरणा, बुजुर्गों की है चेतना, ऐसे हैं हमारे प्यारे दिलीप सिंह परिहार।